एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपकी अपनी हिंदी कक्षा में। हमारी आज की कक्षा में जो कहानी हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सीढ़ीदार खेत। और आपको पता है, इस कहानी में हम जानेंगे कि हमारे और आपके घर में रोज़ बनने वाली जो चाय है उसकी चाय की पत्तियाँ कहाँ से आती हैं, कैसे उगाई जाती हैं। और ये सब हमें बताएगा अमित जो सिलीगुड़ी में रहता था और उसके पापा डॉक्टर थे, इसलिए हमेशा बिजी रहते थे। इसलिए अमित को कहीं ज़्यादा घुमाने भी नहीं ले जा पाते थे। अमित के अध्यापक भी उसकी कक्षा को एक बार काजीरंगा लेकर गए थे, लेकिन अमित नहीं जा पाया था क्योंकि शायद वो छोटा था और उसके पिताजी ने आज्ञा नहीं दी। इस बार फिर अध्यापक जी ने कक्षा में बताया कि हम दार्जिलिंग टूर पे जा रहे हैं और सभी इच्छुक विद्यार्थी अपना नाम नियत राशि के साथ जमा कर दें और उसके लिए उन्हें 1 सप्ताह का समय दिया गया। टूर, ये शब्द सभी के साथ अमित के लिए भी बहुत रोमांच भरा और जिज्ञासा वाला था। इस बार तो अमित ने पक्का सोच लिया था कि वह भी स्कूल के बच्चों के साथ टूर पर दार्जिलिंग ज़रूर जाएगा। लेकिन समस्या ये थी कि पापा से ये बात कैसे कही जाए और कैसे उनसे आज्ञा ली जाए, कैसे उन्हें मनाया जाए। शाम को क्लिनिक से आकर जब पापा चाय पी रहे थे तो अमित ने सोचा ये सही समय है। वो पापा के पास आया और धीरे से बोला, पापा आप मना तो नहीं करेंगे? पापा ने पूछा, बेटा किस लिए? तो अमित बोला, पापा हमारी कक्षा के बच्चे टूर पर दार्जिलिंग जा रहे हैं, मैं भी टूर पर जाना चाहता हूँ। ठीक है, सोचूंगा कितने बच्चे जा रहे हैं, अमित के पापा ने बोला। तो अमित बोला, पापा कक्षा के अधिकतर बच्चे जा रहे हैं, प्लीज़ मुझे भी जाने दीजिएगा। पापा ने थोड़ी देर सोचा और फिर अमित को आज्ञा दे दी और साथ ही डिपॉजिट करने के लिए राशि भी दे दी। अब अमित बहुत खुश हो गया। खुशी के मारे उसका चेहरा खिल गया क्योंकि अगले दिन बस से उसे टूर पर जाना था। सभी बच्चे दार्जिलिंग जैसा खूबसूरत पहाड़ियों का शहर देखने के लिए बहुत उत्साहित थे। सभी मम्मियों की तरह अमित की मम्मी ने भी कुछ कपड़े अटैची में रखे, कुछ नाश्ते का सामान, बिस्कुट, दाल मोट, मठरी, लड्डू आदि दिया। खाने का सामान देखकर तो अमित और भी खुश हो गया। टूर वाले दिन अमित के पापा उसकी चाहत और उत्सुकता को देखते हुए उसे जल्दी स्कूल छोड़ने चले गए। रास्ते भर उसे समझाते भी रहे, शैतानी मत करना, टीचर के साथ रहना, गर्म कपड़े पहनना। अमित अपने पापा की हर बात को हाँ करता रहा। स्कूल पहुंचा तो देखा कि बस तैयार खड़ी थी। सर कुछ बच्चों के साथ बस में बैठे थे। अमित भी झटपट अटैची लेकर चढ़ गया। अपने विद्यार्थी जीवन में अमित पहली बार साथियों के साथ टूर पर जा रहा था। सर ने कुछ बातें सावधानी के लिए सभी को समझाई। फिर उन्हें खाने पीने का सामान दिया गया। उसके बाद गीत, कविता, गज़ल ये सब चला। बस का सफ़र चलता रहा और बस मैदानों को पार करके पहाड़ों पर आने लग गई। और इसका पता जब लगा तब बस दार्जिलिंग की टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ियों पर लहराती और बल खाती चल रही थी। रास्ते में उन्हें सीढ़ीदार खेत दिखाई दे रहे थे। ऐसे सीढ़ीदार खेत जो सीढ़ियों पर बने हैं बच्चों ने पहली बार देखा और वो इतने सुंदर और हरे भरे थे कि उनको देख बच्चे उछल पड़े और सर से पूछा, सर ये हरे भरे सीढ़ियों वाले खेत कैसे हैं? तो बच्चों, सर ने बताया कि ये तो चाय के बागान हैं। उन्होंने कहा, चाय और वह भी हरी भरी? तो सर ने जवाब दिया कि हाँ। सर ने बच्चों को चाय के बागान दिखाने के लिए बस को एक जगह पर रुकवा दिया। बस के रुकते ही बच्चे सावधानी से नीचे उतरे और आश्चर्य से चाय के बागान देखने लगे। सबसे पहले दीपक ने पूछा, सर चाय की खेती इस तरह क्यों होती है? तो सर ने बोला कि बेटे चाय की खेती के लिए धूपदार मौसम और पर्याप्त बारिश की ज़रूरत होती है। चाय समतल मैदानों में यानी लैंड एरियाज़ में पैदा नहीं होती क्योंकि वहाँ पर हम सीढ़ियाँ बना के खेती नहीं कर सकते। तो सर सीढ़ियाँ क्यों बनाई जाती है? सभी बच्चे एक साथ पूछने लगे। तो सर ने कहा कि चाय के ऐसे पौधे बीजों से तैयार करते हैं। जब पौधा बड़ा होता है तो उसे सीढ़ीदार या ढलानदार खेत में रोप दिया जाता है क्योंकि चाय के पौधों की जड़ों को ठहरे हुए पानी से बचाना होता है और सीढ़ी वाले खेतों में पानी ठहरता नहीं, आगे ही बहता जाता है, इसलिए। इसके बाद बच्चों ने एक और बात पूछी कि सर यहाँ पर चाय की पत्तियों को केवल महिलाएं तोड़ रही हैं, कोई पुरुष क्यों नहीं? तो सर ने कहा, बच्चों पुरुष इन पत्तियों को नहीं तोड़ते क्योंकि चाय की पत्तियाँ बहुत नरम होती हैं और पुरुषों के हाथ सख्त।
इसलिए बागानों में औरतें और लड़कियां ही चाय की पत्तियां तोड़ती हैं। चाय के पौधे 1.5 मीटर से लंबे नहीं होते। और जानते हो क्यों? क्योंकि इससे लंबे हो गए तो उन पत्तियों को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। सर ने आगे बताया कि यह पत्तियां साल में 3 बार चुनी जाती हैं, बरसात, गर्मी और शरद ऋतु में। और साथ ही साथ सर ने बताया कि कल हम एक फैक्ट्री में जाएंगे जहां चाय की इन पत्तियों से वह पत्ती तैयार होती है जो चाय की पत्ती आपके घर में आती है। तो बच्चों ने पूछा, सर वो पत्तियां जो हमने बागान में देखी वो हरी होती हैं, लेकिन हमारे घर में प्रयोग होने वाली पत्ती प्राय काले या गहरे भूरे रंग की होती है। तो सर ने कहा, वही तो मैं तुम्हें फैक्ट्री में दिखाऊंगा। फिर वो फैक्ट्री में पहुंचे जहां उन्होंने देखा कि चाय की पत्तियां सुखाई जा रही हैं। कहीं सूखी पत्तियों पर खमीर उठाने के लिए पानी का छींटा दिया जा रहा, तो कहीं सूखी मुरझाई पत्तियां तैयार करके छानी जा रही हैं। वहाँ बड़ी चाय और छोटी चाय चूरा अलग अलग तैयार हो रही है और अंत में मशीनों द्वारा डिब्बे में भरी जा रही हैं। डिब्बों में भरने से पहले सूखी पत्तियों पर बेलन घुमाया जा रहा है, जिससे पत्तियां एक समान आकार की हो रही हैं। तो यह सब देखकर बच्चे बहुत खुश हुए और उन्होंने बोला, सर अब हम जान गए कि चाय कैसे तैयार होती है। इसके बाद बच्चे दार्जिलिंग घूमे और अगले दिन वापस आ गए। तो आपको कैसी लगी ये कहानी? आपको भी मज़ा आया? कहानी को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, और हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक बाय बाय।